बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, एक बार की बात है, मथुरा में एक संत रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्हीं में से एक सेठ जगत राम भी थे। जगत राम का लंबा चौड़ा कारोबार था। वह कारोबार के सिलसिले में दूर दूर की यात्राएं किया करते थे। एक बार वह कारोबार के सिलसिले में कन्नौज गए। कन्नौज अपने खुशबूदार इत्रों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने इत्र की एक महंगी शीशी संत को भेंट करने के लिए खरीदी। सेठ जगत राम कुछ दिनों बाद काम खत्म होने पर वापस मथुरा लौटे। अगले दिन वह संत की कुटिया पर उनसे मिलने गए। संत कुटिया में नहीं थे। पूछा तो जवाब मिला कि यमुना किनारे गए हैं स्नान ध्यान के लिए। जगत राम घाट की तरफ चल दिए। देखा कि संत घुटने भर पानी में खड़े यमुना नदी में कुछ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तेज चाल से वह संत के नज़दीक पहुँचे। प्रणाम करके बोले, आपके लिए कन्नौज से इत्र की शीशी लाया हूँ। संत ने कहा, लाओ दो। सेठ जगतराम ने इत्र की शीशी संत के हाथ में दी। संत ने वह शीशी खोली और सारा इत्र यमुना में डाल दिया और मुस्कुराने लगे। जगत राम यह दृश्य देखकर उदास हो गए और सोचा, एक बार भी इत्र इस्तेमाल नहीं किया, सूंघा भी नहीं और पूरा इत्र यमुना में डाल दिया। वह कुछ ना बोले और उदास मन घर वापस लौट गए। कई दिनों बाद जब उनकी उदासी कुछ कम हुई तो वे संत की कुटिया में उनके दर्शन के लिए गए। संत कुटिया में अकेले आंखें मूंदे बैठे थे और भजन गुनगुना रहे थे। आहट हुई तो सेठ को द्वार पर देखा। प्रसन्न होकर उन्हें पास बुलाया और कहा, उस दिन तुम्हारा इत्र बड़ा काम कर गया। सेठ ने इशारे से संत की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा, उस दिन यमुना में राधा जी और श्री कृष्ण की होली हो रही थी। श्री राधा जी ने श्री कृष्ण के ऊपर रंग डालने के लिए जैसे ही बर्तन में पिचकारी डाली, उसी समय मैंने तुम्हारा लाया इत्र बर्तन में डाल दिया। सारा इत्र पिचकारी से रंग के साथ श्री कृष्ण के शरीर पर चला गया और भगवान श्री कृष्ण इत्र की महक से महकने लगे। तुम्हारे लाए इत्र ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की होली में एक नया रंग भर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई। सेठ जगत राम आंखें फाड़े संत को देखते रहे। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संत ने सेठ की आंखों में अविश्वास की झलक देखी तो कहा, शायद तुम्हें मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा। जाओ, मथुरा के सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिर के दर्शन कर आओ, फिर कुछ कहना। सेठ जगत राम मथुरा में स्थित सभी श्री कृष्ण राधा के मंदिरों में गए। उन्होंने सभी मंदिरों में श्री कृष्ण राधा की मूर्ति से अपने इत्र की महक आती प्रतीत हुई। सेठ जगत राम का इत्र श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने स्वीकार कर लिया था। वह संत की कुटिया में वापस लौटे और संत के चरणों में गिर पड़े। सेठ की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। संत की आंखें भी प्रभु श्री कृष्ण की याद में गीली हो गईं। सेठ जगत राम को संत जी का अधिकार मालूम हुआ कि संत महात्मा भले ही हमारे जैसे दिखते हों, रहते हों, लेकिन वह हर वक्त
ईश्वर में मन लगाए रहते हैं। पता नहीं हम जैसों को यह अधिकार तब प्राप्त होगा जब हमारी भक्ति बढ़े, नाम सिमरन बढ़े और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी में हमारी श्रद्धा बढ़े। इसी प्रकार गुरुमुखों, हमें अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना है, क्योंकि तभी तो महापुरुष जो सेवक के भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते हैं, जो जीव के लिए अच्छा होता है वो उस जीव को वही देते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि जीव का जो अपनी सच्ची पूंजी है, सच्चा शांति, सच्चा आनंद, ये सारी चीज़ों से मिलती रहे। वो जीव को दुखी और उदास नहीं देख सकते। वो हमेशा ही ऐसा कार्य और ऐसे क्रियाकलाप में लगे रहते हैं कि जीव को अधिक से अधिक सुख मिले। और जब जीव भी खुश रहता है और सुखी रहता है तो महापुरुष भी खुश होते हैं। इसलिए गुरुमुखों, हमें पांचों नियम की पालना करनी है, भक्ति में ध्यान लगाना है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है और उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करनी है। जितना जितना हम उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करते रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास और प्रेम पैदा होता रहेगा, जो कि भक्ति में हमें आगे से आगे लेके जाएगा। इसलिए हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है, भक्ति में ध्यान लगाना है और अपना लोक और परलोक सुखी इसी से ही हमारा बन पाएगा। और हमें पांचों नियम की पालना करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।